नमस्कार दोस्तों। आरबीआई के द्वारा बैंकिंग के नियमों में आपका कुछ अहम बदलाव किए हैं जो आपका नए वित्तीय वर्ष से लागू होने जा रहे हैं। तो जितने भी खाता धारक हैं, चाहे वो आपका एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी सरकारी या फिर आपका प्राइवेट, सभी बैंकों में आपका हर एक खाता धारकों के लिए आपका अनिवार्य हो गया है कि ये आपका 4 महत्वपूर्ण काम आपको 31 मार्च से पहले आपका करवाना अनिवार्य है। नहीं तो आपके खाता फ्रीज हो सकता है, अमाउंट आपका होल्ड पे जा सकता है और इससे संबंधित आपको और भी ढेर सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये आपका 4 कौन बड़े काम है जो हर एक आपका खाता धारक के लिए आपका बेहद जरूरी है। आज के इस अपडेट में इससे संबंधित हम सारी जानकारी लेके आए हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं आपका सभी के बीच इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो और होने वाले इससे आपका परेशानी से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कि किस तरीका से ये आपका जो 4 काम है अगर आप करते हैं तो कौन कौन सी परेशानी से आपको बचा सकता है। बात हो रही है आपका 31 मार्च, सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये आपका एक डेडलाइन है जो अपना वित्तीय आपका सुरक्षा जो चक्र है उसको आपका सुरक्षित करने का ये आपको मौका दे रहा है। अगर हम बात करते हैं भारत में आपका तो वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो जो भी आपका नए अपडेट्स आते हैं वो आपका इस नए आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आपका लागू होने जा रहा है। तो ऐसे में जो भी आपका अभी तक चल रहा था वो व्यवस्था आपका बदल जाएगा। तो आप चाहते हैं कि कुछ आपको किसी तरह का आपको परेशानी, पेनाल्टी या फिर आपका फ्रीज जैसे समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो ये कुछ महत्वपूर्ण काम है जो आप लोग कर लीजिएगा। बात हो रहा है कि यह अपडेट आखिर क्यों जरूरी है। नया वित्तीय वर्ष आप लोग जान रहे हैं कि ये आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 31 मार्च को बैंक हो, इनकम टैक्स विभाग और सरकारी संस्थाएं अपना सालाना जो है आपका हिसाब किताब क्या है ना क्लोज करता है। और आप लोग अक्सर सुने होंगे मार्च क्लोजिंग, ये वही हिसाब किताब है जो पूरा आपका 1 साल का है। तो ये आपका क्या होगा, क्लोज होता है। तो ऐसे में ये क्या है ना, अगर कुछ काम आपके अगर अधूरे हैं, चाहे वो आपका बैंक को लेके है, तो ये आपका बैंक खाता को क्या है, फ्रीज कर सकता है। यहां पर आपसे अलग अलग चार्जेज या पेनाल्टी लगा सकता है। इसके अलावा जो सब्सिडी मिल रहा है या पेंशन है या फिर और भी कोई आपका सरकारी योजना है, ये आपका रुक सकता है। तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि नहीं हमारे साथ ये परेशानी हो। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है। 31 मार्च से पहले ये आपका 4 काम करवाने हैं। पहला आपका केवाईसी अपडेट बेहद ही जरूरी है। दूसरा अगर बात करते हैं तो आधार पैन को आपका क्या है ना बैंक से लिंक करवाना है। तीसरा आप नॉमिनी का अपडेट करवाइए क्योंकि इसके नियमों में क्या है ना आपका बदलाव आया है। और चौथा आपका टैक्स या फिर आपका फास्टैग को लेकर है। सरकार के द्वारा यह डेडलाइन दिया गया कि 31 मार्च से पहले आपको करवाना अनिवार्य है। आप लोग ने अभी तक किया है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि आपको इस तरह की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े और आगे चल के आपको क्या करना है इससे जुड़ी अपडेट्स और हम आगे आपको दे सकें। सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो केवाईसी अपडेट्स को लेके है। यहां पर आपका क्या है महत्वपूर्ण चीज आपके लिए, कर आरबीआई हर वित्तीय वर्ष में कम से कम आपका 1 बार केवाईसी अपडेट जरूर करवाती है। और अगर कोई आदमी नहीं करवाता, बहुत बार सुने होंगे, इतना बार सुने होंगे आदमी के जहन में बैठ गया है कि हाँ ये भी एक काम है और इसको आपको समय समय पर करवाना क्या है ना बेहद जरूरी है। तो यहां पर क्या हो सकता है, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है ये आपका बंद हो सकता है। एटीएम से पैसा निकाल नहीं पाइएगा आप, नेट आपका क्या बैंकिंग बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आप क्या है ना गैस सब्सिडी, पेंशन या डीबीटी आपका है, सबका सब जो प्रक्रिया है सब सेवाएं आपका क्या है ना बंद हो जाएगा। मतलब खाता से जुड़ी आपका कोई भी सेवाएं आपको नहीं मिलेगी। जो भी पैसा उस बैंक में है आपका क्या है ना फ्रीज हो जाएगा। और आपको बता दें कि यह बैंक को आपका मालामाल करने का सबसे बेहद तरीका है, जहां पर क्या है ना लोग बहुत सारे कारण से क्या है ये जानकारी नहीं पहुंचता और वो क्या है ना नया अपडेट कराया तो पैसा बैंक का हो गया। तो आपको इस परेशानी से बचना है तो उसके लिए क्या है ना एकदम अपडेट करवाइए जल्द से जल्द आपका। वही अगर आगे बात करते हैं कि कैसे कीजिएगा इसको, प्रक्रिया में इसका भी बदलाव आया है। तो कह रहा कि यहां पर जो आवश्यक दस्तावेज है वो देख सकते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड या फिर आपका एड्रेस प्रूफ, तीनों में से कोई एक लाइक जाइए, आपका क्या है ना ये आपका केवाईसी हो जाएगा। जाना कहां है, बैंक ब्रांच जाके कर सकते हैं या तो आपका कुछ लोगों के लिए आपका कुछ बैंक के द्वारा आपका यह प्रक्रिया आपका ऑनलाइन कर दिया है।
तो जल्द से जल्द 31 मार्च से पहले इसको करवाइए। दूसरा आपका है आधार पैन को बैंक खाता से आपका लिंक करना है। सरकार आपका हर लेन देन पर क्या है ना नजर रखती है, कितना ज्यादा निकाल रहे हैं, कितना कम निकाल रहे हैं, और वो नहीं चाहती कि कुछ ऐसे आपका अनैतिक जो है घटना है वो देश के अंदर हो, या फिर क्या है ना किसी दूसरे देश से क्या है गलत तरीके से, अवैध तरीके से ये क्या है ना ये कोई धंधा हो रहा है। तो इसके लिए क्या करवाता है आपको, आधार पैन को आपका बैंक से लिंक करवाता है। तो ये भी आपका जितना केवाईसी आपके लिए जरूरी है उतना ही जरूरी आपके लिए ये भी है कि आप इसको प्रक्रिया को क्या है ना पूरा का पूरा करवाएं इसको। तो इसके लिए भी आपका तारीख क्या है, वही 31 मार्च है। सेम प्रक्रिया है, ये आपका बैंक से होगा, ऐसा जल्द करवाइए। अगर आप लोग नहीं करवाते हैं इसको तो यहां पर आपको 1000 से जुर्माना से लेके आपका जो पैन कार्ड है वो आपका निषिद्ध हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, टीडीएस का आपका कटौती ज्यादा हो सकता है, और बैंक जो है आपका बड़ी रकम आपका जमा करने से भी क्या है ना आपका मना कर सकता है। बहुत सारी सेवाएं हैं उससे आप वंचित हो जाइएगा बैंक से। तो आप चाहते कि नहीं सेवा बनी रहे, तो आप लोग क्या है ना इसे जल्द करवाइए। और इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर अपना जो प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अगला अगर हम लोग बात करते हैं कि नॉमिनी अपडेट, इसके लेके जैसे नियम आया था तो हम लोग आपके सामने आए थे और इस अपडेट की सारी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड किया गया था कि कैसे इसके नियमों में बदलाव से ये जितने भी आपका बैंक खाता धारक है उसका जो जीवन है आपका पहले से बेहतर होगा। सेपरेट वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। अभी यहां से आप देखिएगा तो क्या है ना ये अपडेट करवाना क्या अनिवार्य है। पहले थोड़ा सा परेशानी ज्यादा होता था, अब आपको परेशानी यहाँ पर क्या कम है। नया नियम जो लागू हुआ है इसमें क्या करा है, 1 नवंबर आपका 2025 से ही है। अब एक से ज्यादा नॉमिनी को क्या है ना आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। एक नॉमिनी को कितना देना है, कितना ज्यादा कितना कम, ये भी क्या है ना आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि ना इसको 25% ही देना है, इसको 20% देना है। ये सारी सुविधा आपको बैंकों के द्वारा आपको दिया जा रहा है। नॉमिनी के अगर फायदे अगर देखिएगा तो यहां से क्या है ना, अगर है नॉमिनी तो क्या हो सकता है, पैसा आपको 7 से 15 दिन में क्या है ना उनके खाते में चला जाएगा। लेकिन नहीं है तो आपको वेरीफाई करवाने में ही क्या है ना आपको लंबा समय लग जाएगा आपको कि हाँ इसका हम क्या है ना सगा है, संबंधी है, इसका ऊपर मेरा अधिकार है। इसको प्रूफ करते करते क्या है ना सालों बीत जाएगा आपका। तो परेशानी से बचना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द क्या बहुत कुछ पैसा खर्चा नहीं होगा इसमें आपका, जल्द से जल्द इसको अपडेट कराइए। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है टैक्स प्लानिंग और क्या है ना भुगतान, क्योंकि पैसा यहां कटेगा आपका, ठीक ना। अगर आप सही से नहीं इसको प्रक्रिया पूरा करते हैं तो क्या करा, एडवांस आपका टैक्स वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के आपका अंतिम किस्त जो है ये 15 मार्च 2026 को लिया जाएगा। तो यहां पर आपका ससमय क्या ना इसको भुगतान कीजिए ताकि आपको ब्याज और पेनाल्टी नहीं देना पड़े। इसके लिए अगर आप बात करते हैं तो जितने भी आपका टैक्स सेविंग निवेश है, चाहे वो ELSS हो, LIC हो, PPF हो, सब क्या है ना 31 मार्च से पहले क्या आपको ये कट कर लेता है। तो यहां पर आप क्या है ना देर मत लगाइएगा। अगर देर कीजिएगा तो क्या है ना जो भी टैक्स है फ्री मिलता है सब आपका क्या है ना टैक्स बाद जोड़ के काट लेगा। तो ऐसे में क्या है यहां पर आपका आर्थिक दबाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप चाहते हैं सबसे बचे तो सारी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और ये किसी एक के लिए नहीं है, अगर आपके आसपास जितने भी लोग हैं हर एक के बीच इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक पहुंचे। लोग जानकारी के अभाव में क्या है ना उन्हें एक ने अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी सरकारी योजना का क्या है ना अगर बात करते वृद्धा पेंशन तक अगर उठाने की बात करें तो उसको इतना चक्कर लगाना पड़ता है कि छोड़ देता है। गुड न्यूज आपको इसी को लेके जितना भी सरकारी आपका आदेश हो, चाहे अगर बात करते योजना है, चाहे वो राज्य के है, चाहे वो अगर बात करते हैं केंद्र सरकार की है, हर एक उस जानकारी को आपके तक लेके आती है ताकि आपको बिना किसी परेशानी के इसका आप लाभ ले सके। तो अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। बात हो रही है आपका आगे फास्ट टैग आपका केवाईसी अपडेट। जितने भी लोग के पास क्या ना 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर अगर आप लोग चला रहे हैं तो 4 व्हीलर में क्या है ना आपका ये आपका फास्ट टैग लगता है। तो इसके लिए क्या है ना केवाईसी अपडेट है जिसका दिशा निर्देश दिया गया और इसका अंतिम जो तारीख है वो आपका 31 मार्च 2026 है। करेक्ट, केवाईसी नहीं होने पर क्या है ना फास्ट टैग आपका ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अभी आप डायरेक्ट चलते चलते क्या है ना पैसा कट जाता है, जब आपका ब्लैक लिस्ट होगा तो क्या होगा, रुकिएगा, पैसा पेड कीजिएगा, उससे लीजिएगा तब फिर आगे बढ़िएगा। तो उतना कौन रुकता है हमारा, इसको जल्दी से करवा लीजिए। इसके अलावा आपको परेशानी और क्या है ना कि टोल प्लाजा पर आपको पहले से ज्यादा आपको भुगतान देना पड़ेगा, देख रहे हैं ना। तो यहां से क्या है ये ब्लॉक हो उससे पहले क्या है ना ये सारी प्रक्रिया का आप लोग कर लीजिए। याद रखिए 31 मार्च से पहले केवाईसी अपडेट करवाना है ताकि आपका बैंक का UPI सब चालू रहे सेवा आपका।
आधार पैन को लिंक करना है ताकि आपको पेनाल्टी से बच सके, नॉमिनी अपडेट करना है ताकि बाद में आपको परिवार वाले को इसको लेकर आपका क्या परेशानी का सामना ना करना पड़े, और टैक्स और फास्टैग को भी अपडेट कराना है ताकि डबल चार्जेज आपके ऊपर कोई आर्थिक दबाव एक्स्ट्रा ना पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी एकदम जैसे पिछलका साल चला था वित्तीय वर्ष आपका वह रंग और चले, तो इसके लिए क्या करना है, इन सारी प्रक्रिया का आप लोग को एकदम जल्द से जल्द 31 मार्च से पहले एकदम ससमय इसको आपका पूरा करना है। तो जल्द से जल्द कीजिए। इस 4 कार्यों को पूरा करने में क्या है ना, आपकी तो जो वित्तीय सुरक्षा है वो बनी रहेगी और आप अनावश्यक रूप से किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। तो ये जो सारी जानकारी है जनहित को लेकर आपका बेहद आपका महत्वपूर्ण है। तो इन सारी जानकारी को आप लोग अपने आसपास के लोगों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें आपका आर्थिक से संबंधित आपका किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। गुड न्यूज के साथ मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।